इस समय देखिए करीब करीब 12% ऊपर कारोबार करता हुआ तो शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। मिड कैप्स का दिन है, 2% ऊपर मिड कैप्स हैं और बैंकिंग स्टॉक्स देखिए करीब करीब बैंक निफ्टी इस समय 4% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। तो 20,000 के पार बैंक निफ्टी देखिए निकल चुका है। 9,800 के पार निफ्टी इस समय निकल चुका है। अडानी पावर की बात नहीं हुई जिसने डीलिस्टिंग की बात करी है देखिए, और ये वो स्टॉक है जो इस समय 7.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वोल्टास ये स्टॉक भी देखिए 10% के एफएनओ में अपर सर्किट पर लगा हुआ है और एफएनओ में पहला सर्किट फिल्टर 10 का होता है, उसके बाद वो खुल जाता है। जो एनसीसी में देखिए खुला और अब एनसीसी इस समय 13% ऊपर है। तो ये ओवरसोल्ड स्टॉक्स है जो आज बढ़िया बाउंस बैक आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां से बाजार की चाल कैसी रह सकती है, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए आगे चलकर, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी जुड़ चुके हैं। उदयन सर गुड मॉर्निंग, बताइए व्यू क्या है मार्केट पर? ये जो रैली देखने को मिल रही है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में और आज इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको आप कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, अभी आप पिछले कुछ दिनों का मार्केट परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्क्रीन तो बहुत बुलिश हो चुका है, क्योंकि 8,800 पे निफ्टी एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है और वहां से रैली फिर से शुरू होकर अपने आप 10,000 के पास वापस आ चुका है। क्योंकि टेक्निकल पार्लेंस में इसको कहना जाएगा कि जो 10,000 से 9,900 से जो करेक्शन शुरू हुआ था वो खत्म हुआ एक हायर बॉटम पे 8,800 पे, और अभी देखना पड़ेगा अगले कुछ दिनों में एक हायर टॉप भी बनाता है कि नहीं 9,900 के ऊपर, जिसका संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये टेक्निकली बहुत एक बुलिश सिग्नल है और नियर टर्म के लिए ट्रेडर्स को ये मान के चलना चाहिए कि 9,000 के आसपास एक नियर टर्म ट्रेडिंग बॉटम तो बन चुका है। क्योंकि सारा दुनिया में अभी पूरा माहौल बदल गया है। अभी लोग पहले जब कोरोना वायरस की इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, जीडीपी पे और अर्निंग्स पे इनकी बात कर रहा था, अभी पूरा फोकस आ चुका है इकोनॉमीज खोलने पे, ओपन अप जैसे हो रहा है उस पे कितना जल्दी रिकवरी आएगा अर्निंग्स पे, उस पे डिस्कशन हो रहा है। तो पूरा डिस्कशन इकोनॉमिक रिकवरी पे और सेंट्रल बैंक का जो लिक्विडिटी आया हुआ है उसके ऊपर फोकस आ चुका है, और इसी के कारण एक बहुत पावरफुल रिस्क ऑन रैली ग्लोबली हो रहा है। इंडिया बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था 3 दिन पहले तक ये ग्लोबल रैली को, लेकिन अभी इंडिया पे जब लॉकडाउन खत्म होने की बात बाहर आ रही है, इंडियन मार्केट्स भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया है ये ग्लोबल रैली पे, और ये रैली मार्केट को नियर टर्म में 10,000 के ऊपर बिल्कुल लेके जा सकता है। लॉन्गर टर्म चैलेंजेस हमारे सामने है, लेकिन अभी मार्केट का रुख और फोकस पिछले एक डेढ़ हफ्ते में पूरा बदल चुका है। उदयन सर, एक इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिल रही है कि रोजाना के तौर पे आप जो एफआईज के फ्लो देखते हैं वो इतने खास नहीं होते, लेकिन जब भी कोई डील होती है तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर एफआईज आते हैं। मैं देख रहा था मई में 14,000 करोड़ का इनफ्लो कुल आता हुआ नजर आया है। तो क्या ये माने कि ये ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत बड़े पैमाने पे, ये जो आप बॉटम की बात कर रहे हैं उसको बनाने के पीछे इसका हाथ है और ये शायद आगे यहाँ पे नए टॉप्स बनाने में हमारी मदद करेगी? देखिए, इमर्जिंग मार्केट सिर्फ इंडिया नहीं बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है। आप पिछले 12 महीने में देखेंगे, पिछले 5 साल में देखेंगे, डेवलप मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हुआ है कि यूएस मार्केट सबसे अच्छा परफॉर्मर है। लेकिन अभी लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा वैल्यूएशन गैप जो हो चुका है यूएस के बीच में और इमर्जिंग मार्केट के बीच में, ये थोड़ा कम होना चाहिए। और इतना जो रिस्क कैपिटल जनरेटेड हो रहा है बाहर अमेरिका में, वो कहाँ जाएगा? सिर्फ अमेरिका में और 6 स्टॉक में तो नहीं जा सकते, वो फैंग स्टॉक जिसको हम कहते हैं, इसको बाहर भी आना पड़ेगा। तो इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ा पैसा आ रहा है। ये लॉजिक आप इंडिया में भी ला सकते हो कि इंडिया में पिछले 5 साल में 15 स्टॉक ने रिटर्न दिया है, बाकी कोई मार्केट में किसी को कोई रिटर्न नहीं मिला है। क्या ये समय आ गया है कि अभी ये 15 स्टॉक को छोड़ के इसके बाहर वाले स्टॉक को भी देखा जाए? आप अभी बात कर रहे थे कि कुछ मिड कैप स्टॉक सर्किट आप बना रहे हैं, तो अभी रिस्क ऑन रैली के बीच में इमर्जिंग मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस हो सकता है, मिड कैप्स और बीटन डाउन सेक्टर्स, ओवरसोल्ड सेक्टर्स का आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में वैल्यूएशन गैप बहुत ज्यादा है। पिछले बार हम बात कर रहे थे कि मार्केट में ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, और मैं कह रहा था कि कंज्यूमर, केमिकल्स, फार्मा, टेलीकॉम ऐसे स्टॉक होना चाहिए। लेकिन रैली, रिस्क ऑन रैली का लीडर ये नहीं होगा।
रिस्क ऑन रैली का लीडर होगा फाइनेंशियल्स, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। होगा ऑटोज, शायद ऑटो इंसिलरी, मेटल्स, ऐसे कंपनीज में आप देखेंगे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्योंकि ये सबसे पिटा हुआ सेक्टर्स हैं। और अभी माहौल बेरिश, नियर टर्म ट्रेडिंग माहौल बेरिश नहीं है, ये बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है, जो हम साफ स्क्रीन में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आज देखिए जो सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे, अभी थिएटर तो नहीं खुले लेकिन पीवीआर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। देखिए 7% ऊपर, एनसीसी कोई नहीं खरीदना चाहता था जिन जिन स्टॉक्स को, देखिए वो अब आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। तो आपने कहा फाइनेंशियल्स, इनके ऊपर नजर होनी चाहिए। कौन से वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होंगे या किस तरह की कंपनी होंगी? क्या आप माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की बात कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, या आप अच्छे प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे हैं जहां पर मोरेटोरियम की बुक छोटी है? किस तरह के बैंक्स पर आप फोकस करेंगे या एनबीएफसीज पर फोकस करेंगे? देखिए, ट्रेडिंग रैली में कौन सबसे ज्यादा गेन देगा ये बताना मुश्किल है हेमंत, क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे आप कि पिटा हुआ शेयर्स सबसे ज्यादा बाउंस देते हैं, ये फाइनेंशियल्स में भी हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल्स में ओवरऑल सेक्टर में इतना ज्यादा रिस्क है अभी, स्पेशली एनपीएस बनने का, मॉरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद, कि इसमें आपको एक थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड का भी अंदाजा होना रखना चाहिए। नहीं तो आप ट्रेड कर सकते हो। आप देखिए पिटे हुए आप एनबीएफसी में जाओगे, बजाज फाइनेंस तो 1800 पे बॉटम बना के ऑलरेडी आप 2200 की तरफ भाग रहा है। तो ऑलरेडी अच्छे एनबीएफसी में एक रैली आपने देख चुका है। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो आपको वो 3-4 अच्छे क्वालिटी बैंक को ही ओन करना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक को साइड में रखते हैं क्योंकि कोटक में ऑलरेडी एक अच्छा रैली हो चुका है क्यूआईपी के चलते हुए। लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस अपने हाई से इतना गिर चुका है कि ये भारी स्टॉक है, लेकिन इसमें भी 10-15% रैली होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना है तो आप फेडरल बैंक ले सकते हो, आप एडलवाइस ले सकते हो, आप कोई माइक्रो फाइनेंस स्टॉक जैसे आप बात कर रहे थे ले सकते हो, आप चोलामंडलम फाइनेंस ले सकते हो। ये सारे स्टॉक्स में आप रैली देख सकते हो, लेकिन फंडामेंटली आपको रिस्क को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर आगे चलते हुए इसमें डिफिकल्टीज काफी आएंगे। बिल्कुल, आपने इतना